भाई 13 साल की उम्र में मम्मी से एज नहीं पूछोगे तो क्या तुम पड़ोसी से जाके पूछोगे? कोई तुम्हारा बगल का पैदा करके गया था, पड़ोस का बाप करके गया था, तुम छोड़ो यार, क्या पर्सन जाना। 13-14 साल की उम्र में ऐसे ही होता है भाई। मैं तो मम्मी से ही पूछा था, तुम पता नहीं पड़ोसियों से जाके पूछते थे कि पापा एज बता दो मेरी, तो वो मुझे नहीं पता। बढ़ जाता है और बढ़ा था। इसके अलावा कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले वार्म अप के टाइम पे एक्वाबिरॉन लगा था, जो कि टेस्टोस्टेरोन ही होता है, और साथ में पेन किलर लगा था क्योंकि घुटने में प्रॉब्लम थी। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, इंटेंशनली लिया हो या अनइंटेंशनली लिया हो, बॉडी के अंदर गया है ना भाई। अगर कोई भी चीज़ आपकी बॉडी के अंदर गई है तो आप नेचुरल नहीं हो। किसी ने आपके हाथ पैर बांध के डाला नहीं, मर्जी से डाला था ना। आप कैसे कह सकते हो आप नेटी हो? के बाद सिर्फ 19 केजी 6 महीने में 19 केजी का प्रोग्रेस। आप जिम जाते हो, आप 6 महीने में 19 केजी, आपकी 10 केजी डेडलिफ्ट नहीं बढ़ती 6 महीने में। मेरी तो 5 मैंने स्टेज पे मारी और 5 मार सकता था। बताओ 10 केजी डेडलिफ्ट नहीं बढ़ती आपकी 6 महीने में। बेंच आपकी 4 केजी नहीं बढ़ती, जबकि बॉडी वेट भी 3-4 केजी और बढ़ाया मैंने। ये सिंपल चीज़ें अपने आप सोचो, मेरे को किसी को आंसर नहीं देना है। आपके सामने मेरी जर्नी चलती रहेगी अगली 6 महीने एशियंस के लिए। आप जिनको जो बोलना है कि कोई XYZ बेटर है या मैं बहुत ख़राब हूँ, you guys can keep commenting sitting at your home, you know, eating dal chawal. It's very easy to comment, but the fact is fact is कि कनाडा में भी मैं नंबर 1 हूँ, इंडिया में भी नंबर 1 हूँ, जब तक कोई और बीट करता नहीं। और जब तक वो करेगा, उसके बाद भी मेरे जो रिकॉर्ड है 5 IPB Pro wins, it will take a while for somebody from India to beat that. दोस्तों कहीं ऐसा तो नहीं कि रजत दलाल सही बोल रहे हैं? क्योंकि यार सिंगा और मन्नू का इतना गुस्सा में आ जाना अचानक से यही साबित कर रहा है कि रजत दलाल सही बोल रहे हैं। तो क्या लगता है दोस्तों, आप कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी सिर्फ उनके लिए नहीं है। एक नेचुरल नैतिक अपने आप को प्रूफ करते हैं तो ये भी साबित हो जाएगा ना यार कि कौन नेचुरल है और कौन फेक है। तो जिसे हम लोग फॉलो करते हैं ये सोच कर कि भाई वो नेचुरल बंदा है, घर का ही खाकर इतनी अच्छी बॉडी बनाया है, तो आप ये सोचो और कमेंट करो कि कौन सही है और कौन गलत। एंड सेकेंड, आपने देखा कि यार एक मेंस फिजिक एथलीट इतना बड़ा बात कर रहा है भुवन चौहान कि वो इंडिया का सबसे अच्छा और कनाडा का सबसे अच्छा बॉडी बिल्डर है। फिलहाल अभी के लिए तो वो है, लेकिन आने वाले समय के लिए तो काफ़ी तगड़े तगड़े लाइन में है बंदे। बातों से उनके लग रहा है कि कुछ उनमें ईगो आ गया है, या ऐसा किसी को प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं। बट इस बार का फिजिक देखे तो टोरंटो प्रोसो का तो सबसे तगड़ा फिजिक मुझे लगा है। ये इनकी जो बातें हैं ना, मुझे लग रही है कि किसी को वो प्रूफ या किसी को वो बताना चाह रहे हैं कि जो मेरा फिजिक है वो देख लो कैसा है। फिर से मैं वापस आ गया भाई। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली पुरुषों आ रहे हैं खेलने और अली बिलाल को पहले से ही मतलब टेस्ट देना चाहते हैं यार कि देख लो मैं कैसा फिजिक में हूँ। एक अलग सा मतलब होता है ना कि मोरल टेंशन देना, तो हो सके वो कर रहे हो। तो क्या लगता है दोस्तों कि अली बिलाल को इस बार कम्पीट कर पाएंगे या खेल भी नहीं पाए या खेलेंगे? तो आप कमेंट जरूर करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखते हैं, इन तीनों का फाइट और क्या कुछ बोले हैं भुवन चौहान। बट उससे पहले दोस्तों प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, कमेंट करें, भाई को सपोर्ट करें, प्लीज यार सब्सक्राइब कर दे। भाई मैं मेरे आगे की चीज़ बता रहा हूँ, मैंने बाकी दुनियादारी का ठेका नहीं ले रखा। नेशनल में मैं इन लोगों के साथ गया था, 3 दिन रहते थे, 3 या 4 दिन रहते थे। 101 किलो बॉडी वेट था, 3-3.5 दिन में 8 किलो 600 ग्राम बॉडी वेट तोड़ा था। अब मुझे इंडिया में कोई कोच दिखाओ, कोई बंदा दिखाओ जो 3 दिन में 8.5 किलो बॉडी वेट तोड़ ले और उसके बाद कंपीट भी कर ले, एनर्जी लेवल इतने हो कि 250 किलो का 240 किलो का स्क्वाट लेके पहले अटेम्प्ट में नीचे बैठ जाए। कैसे पॉसिबल है? कितना ही खाना छोड़ दो, कितना ही पानी छोड़ दो, कैसे टूट जाएगा वेट? एस्थाइमिन, जिसको ये अस्थामिन बोल रहा है, अस्थामिन एक सिरप होता है, एस्थाइमिन अमीनो एसिड्स होते हैं। तो नॉलेज आप समझ ही गए होंगे, जब खुद के लगाए हुए सामान की स्पेलिंग नहीं पता तो कितने क्लियर है। उसके अलावा न्यूराबियन फोर्ट मल्टीविटामिन है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैल्शियम, बॉडी वेट देने के बाद इंसुलिन। इंसुलिन इतनी खतरनाक चीज़ है, कार्ब लोडिंग करनी थी क्योंकि हर 45-45 मिनट बाद इंसुलिन लगाया था और उसके बाद इसने कार्ब लोड करे थे, ठीक है, ताकि अगर बॉडी वेट 92 दिया है तो कंपीट करने तक 98-99 में पहुंच जाए। सुन के थोड़ा तुम लोगों को अजीब लग रहा होगा कि 5 घंटे में बॉडी वेट 5-7 किलो कैसे बढ़ जाएगा। बढ़ जाता है और बढ़ा था। इसके अलावा कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले वार्म अप के टाइम पे एक्वाबिरॉन लगा था, जो कि टेस्टोस्टेरोन ही होता है, और साथ में पेन किलर लगा था क्योंकि घुटने में प्रॉब्लम थी। अब मेरे को एक चीज़ बताओ,
इंटेंशनली लिया हो या अनइंटेंशनली लिया हो, बॉडी के अंदर गया है ना भाई। अगर कोई भी चीज़ आपकी बॉडी के अंदर गई है तो आप नेचुरल नहीं हो। किसी ने आपके हाथ पैर बांध के डाला नहीं, मर्जी से डाला था ना। आप कैसे कह सकते हो आप नेटी हो? देहरादून में मैंने आपको प्रॉप दिया, चलो वो चीज छोड़ो, जिस चीज़ का प्रूफ नहीं है मैं वो बोल ही नहीं रहा, ये सारी चीज़ें आपने ली ना, तो इतना लंबा चौड़ा खींचने के बजाय बोल दो भाई मेरे से गलती हो गई, मैं आगे से नहीं लूँगा। इतना राम चिट्ठा खींच दिया कि हम तो अस्टामिन लेते हैं, हम कैल्शियम लेते हैं। आपने अपने मुंह से एक्सेप्ट कर ली ना। 2 टैबलेट्स थी उसके अंदर जिसका नाम तक नहीं बोला। हमारा वैसे तो प्लान था इंजेक्टेबल लगाने का, विंस्टॉल, पर हमने न्यूराबॉल की टैबलेट ली थी क्योंकि मेडिकल स्टोर पे वही अवेलेबल थी, और उसके अलावा हेलोटेस्टिन ली थी। हेलोटेस्टिन हमने अरेंज करी थी। कहीं नाम नहीं है ना इन चीज़ों का। अब एक छोटी सी चीज़ बताओ, मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं क्या इस चीज़ को रिकॉर्ड करूँ? जिस टाइम ये सारी चीज़ें लग रही थी ना, मैंने खुद ने अपने हाथ से सबके फ़ोन इकट्ठे करके बाहर करे थे, वरना किसी के पास तो फोटो होती भाई। 8 बंदे 7 बंदे हैं, कोई तो बनाता। कैसी बातें कर रहे हो यार। एक बार वो आरडी लिखा हुआ डाल दिया था, मेरे पास 7 फ़ोन आ गया था, मैंने हटा दिया था, राजीनामा कर लिया था कि प्यार से बात हुई थी। प्यार से अब भी हो जाती। आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपने लिया है, तो आप आगे से खुद को नेटी मत बोलो। गलत तो नहीं है ना, आपकी बॉडी के अंदर गया ना, सिंपल। अब इसके लिए सफाई देते रहना, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलने वाला। आपकी अपनी लाइफ है, अपनी मर्जी है, मेरे को सोशल मीडिया पे गाने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है नुन्नू भाई की, ठीक है, जिनका नेचुरल वाला सीन था और एज वाला सीन था। मैं खाली फैक्ट पे बात करूंगा, मनगढ़ंत चीज़ें, हवा में तीर मारने वाली चीज़ पे नहीं। ये 2 फोटो हैं, डाल देंगे, मैं देख ही लेता हूँ ना साथ साथ, ताकि मेरे मुंह से कुछ डेट वगैरह गलत ना निकल जाए। 2017 की फोटो में इसने डाला हुआ है 15 ईयर ओल्ड, इसकी अपनी प्रोफाइल है। अब चेंज कर दे तो पता नहीं, पर मेरे पास स्क्रीनशॉट है। 2017 में 15 ईयर ओल्ड, 2021 में 17 ईयर्स ओल्ड। 4 साल में 2 साल एज कैसे बढ़ती है भाई? अगर आप सब जूनियर खेल रहे हो, जूनियर होके, या जूनियर खेल रहे हो सीनियर होके, घपला है ना। एक दिन का भी घपला है भाई। आप अपनी रियल एज की बात करो ना। आधार कार्ड में तो मैं कुछ भी करवा लूंगा, एज की बात हो गई, हो गया निपटारा। आज मैंने एक स्टोरी भी डाली थी कि 9th क्लास में ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी। चलो 9th क्लास का 15 साल बन रहा था, कोई 14 साल का बंदा भी 9th में होता ना, अगर तूने भाई तब ट्रेनिंग स्टार्ट करी है। 15 साल की एज में तेरी 200 की डेट कैसे हो गई? वो भी नेचुरली। और तेरी 15 एक पहले साल में 200 तक खिंच गई, फिर 15 साल से लेके 2017 जो तूने बताया है, तब से लेके 2023 तक खाली 60 किलो डेडलिफ्ट बढ़ी। 6 साल में 60 किलो बस। कन्वेंशनल की बात कर रहा हूं, इतनी है। सुमो तो अभी स्टार्ट करी है। कैसे पॉसिबल है भाई? आपके अपने पोस्ट की डेट बता रहा हूं मैं, अपनी बनाई नहीं बता रहा। कोई गलत नहीं लिखता ना अपनी एज, बाद में गलत लिख सकता है, पहले पुरानी वीडियोस पे फोटोज पे थोड़ी करेगा। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, आपने बोला कि आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी है इसलिए आप कैल्शियम के इंजेक्शन लेते हो। देखो बात होती है सच्चाई की। अगर कोई बंदा हल्का सा भी झूठ बोल रहा है ना, कोई एक बार झूठ बोल सकता है, वो 10 बार भी झूठ बोल सकता है। आप अपनी रिपोर्ट दिखा दो उससे पहले की, खाली एडिटेड मत दिखाना, लैब रिपोर्ट, लैब नंबर के साथ, डेट के साथ, ताकि कोई भी बंदा उसको खोल के देख ले क्या रिपोर्ट थी। आप ये दिखा दो आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी कहां आई थी जिसकी वजह से आपको कैल्शियम लगाना पड़ा, जो आपने एक्सप्लेनेशन दी। पर्सनल चीज है ना, पर अब बात उठी है उसके बाद बोल रहा हूं, मतलब मेरा क्या मतलब भाई आपकी रिपोर्ट्स का ना, जायज चीज है। आपकी रिपोर्ट किसी आसाम के कोच के पास गई थी कि ये प्रॉब्लम्स आ गई हैं, फंस आने का सीन ना हो जाए, वो चीज़ भी नहीं उठा रहा क्योंकि उसका लेना देना नहीं है। आप मेरी जिम में आते थे, 36 चीज़ें लेते थे ना,
आपके घर के पास एनी टाइम है 5 मिनट दूर, 60 किलोमीटर दूर क्यों आते थे? ना तो मैं आपका कोच हूं, ना मैं आपको सिखाता था। आपने अरेंज से कोचिंग ली, उसके बाद आपने क्या चीज़ बोली, बाकी जितनी भी सब्सटेंस वाली चीज़ें हैं, सप्लीमेंट वाली चीज़ें आप गाइड कर दो। मैंने मना करा ना, एक्सेप्ट नहीं करा। होगी क्लैरिटी, हो गई क्लियरिटी। यहाँ मैंने क्या कह दिया है मेरे को पता है ना। आप एज वाली चीज और ये दोनों क्लियर कर देना। अगर आपको लगता है ना कि आप नेटी हो ये सब करने के बाद भी, चलो नेटी वाली चीज एक तरफ कर दो, मेरे को सॉल्यूशन करना है। मैं हवा में तीर एक भी चीज का नहीं मारूंगा। जिस चीज का मेरे पे प्रूफ नहीं है ना और हुई भी है तो हम ये लगा लेंगे कि वो नहीं हुई। एज वाली चीज सामने है, मैं सॉल्यूशन करने के लिए बैठा हूं भाई, अब मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं बैठा। बोल दी चीज, दोनों चीज आपकी क्लियर हो गई प्रूफ के साथ। तो भाई मैं आज आपको ना एक जर्नी बताना चाहता हूँ कि नेचुरल की जर्नी और क्या हार्ड वर्क लगता है। पिछले साल अक्टूबर में मेरा एक कंपटीशन था जिसमें मैं फेल हो गया था। 7-8 kg वेट कट किया था 4-5 दिन में और बहुत वीक हो गया, खेल नहीं पाया सही से। बट उसकी जो तैयारी थी वो 98-99 kg बॉडी वेट पे हुई थी। उसमें मैंने 260 की स्क्वाट लगा दी थी जस्ट कंपटीशन से पहले। 183 kg की बेंच लगाई थी और डेडलिफ्ट लगाई थी मैंने 300 किलो, ठीक है। बट मैं हार गया, परफॉर्म नहीं कर पाया। फिर मैंने 6 महीने बहुत ज़्यादा मेहनत की, हर एक चीज़ छोड़ के सब मेहनत पे डाल दी। फिर 6 महीने बाद क्या बढ़ा पता है, 260 से 270 की स्क्वाट हो गई 10 kg, बेंच हो गई 183 से 187.5, 4.5 किलो बेंच बढ़ गई और डेडलिफ्ट हो गई 300 से 305, 5 kg। टोटल होता है 19 किलो। 6 महीने अगर कोई बंदा मेहनत करता है और अपना बॉडी वेट और बढ़ाता है, बॉडी वेट भी बढ़ रही है, ठीक है, तो 19 kg नहीं बढ़ सकता। सिर्फ अपने आप से पूछो। देखो ये सब कंट्रोवर्सी में कुछ लोग उधर जाएंगे, कुछ लोग इधर आएंगे। मैं बस वो फैंस कमाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस यार ये नहीं चाहता कि तुम लोगों को लगे कि मैं कोई बहुत अनरियल प्रोग्रेस करता हूँ और तुम लोग नहीं कर सकते। यार मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ भाई, बहुत ज़्यादा। अगर तुम मेरे जिम में आ सकते हो भाई, मैं तुम्हें खुला बोल रहा हूँ, आप मेरे जिम में आओ, मेरे साथ वर्कआउट करो। आज ही एक भाई आया था, कहीं से आया था, वो मेरे साथ ट्रेन करके गया, बढ़िया फोटो वोटो ली हमने। तो आ जाओ देख लो मैं कैसे वर्कआउट करता हूँ। एंड इतनी मेहनत, इतना डाइट, हर चीज़ करने के बाद, सारे मेरे पास तो सप्लीमेंट्स भी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, हर एक चीज़ करने के बाद सिर्फ 19 kg 6 महीने में 19 kg का प्रोग्रेस। आप जिम जाते हो, आप 6 महीने में 19 kg, आपकी 10 kg डेडलिफ्ट नहीं बढ़ती 6 महीने में। मेरी तो 5 मैंने स्टेज पर मारी और 5 मार सकता था। बताओ 10 kg डेडलिफ्ट नहीं बढ़ती आपकी 6 महीने में। बेंच आपकी 4 kg नहीं बढ़ती, जबकि बॉडी वेट भी 3-4 kg और बढ़ाया मैंने। ये सिंपल चीज़ें आप सोचो, मेरे को किसी को आंसर नहीं देना है। आपके सामने मेरी जर्नी चलती रहेगी अगली 6 महीने एशियंस के लिए, आप समझ जाना। तो वीडियो के अंदर दिखाया गया है कि एक मेरी 2017 की पिक्चर है नवंबर की, तो उसके अंदर मैंने हैशटैग लिखा हुआ, वो फर्स्ट पिक्चर है जिसमें मैंने अपनी एज लिखी थी 15 ईयर्स ओल्ड। तो मैं भी सोचने लग गया कि यार मैंने 2017 में 15 साल का लिखा ही क्यों। तो मैं सोचने लग गया कि क्यों लिखा। फिर मेरे को अचानक से क्लिक करा कि जब मैं मम्मी से पूछता था ना कि मम्मी मेरी एज क्या है, तो मम्मी कहती थी कि अभी तू 14 साल का हो जाएगा, जैसे अभी समझ लो कोई 20 साल का है, जैसे मैं अब 20 साल का होने वाला हूँ, तो मम्मी कहती थी कि तू 20 साल का 5 सितंबर को हो जाएगा, उसके बाद तू 21वां तेरा चालू हो जाएगा, मतलब यू विल बी रनिंग 21 आफ्टर यू टर्न 20। Placing, it's a competitive show. I decided to do a big competitive show. So that's my decision. I could have done an easy show 3 weeks ago. That's not something I care about. My goal was to bring my best. It's always to beat my best. Baki to, it's a subjective sport. I already know that. I do this because ये मेरा passion है. I love waking up with a purpose. And हर साल subjectivity change होती रहती है. So it's okay. No regrets at all. Last show के बाद मैं obviously angry था, pissed off था, because that was not the package I wanted to present. This time this is my best. That's it. I can't get better than this. So if at a very stacked show it wasn't enough to win, that's okay. We just move on. I'm 29. I'm not going anywhere for 10 years. 10 साल तक मैं compete करने वाला हूँ. So I look at it in a very long-term way. I'm not going to retire until 38, 39 because I love this stuff. I don't do this for trophies, medals, followers, likes. I never did. I do it because I love it. I love the grind. I love the suffering. I love the passion. So वो तो मैं करता ही रहूँगा.
प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने बना के रखा हुआ है. The fact still remains, I am the best Canadian men's physique athlete and I am the best Indian men's physique athlete. That's a fact. This show maybe I was the best Canadian. At the Olympia also I was the best Canadian and also the best Indian. I mean, I'm happy with that. जिनको जो बोलना है कि कोई XYZ better है या मैं बहुत ख़राब हूँ, you guys can keep commenting sitting at your home, you know, eating dal chawal. It's very easy to comment. But the fact is fact. Fact is कि कनाडा में भी मैं नंबर 1 हूँ, इंडिया में भी नंबर 1 हूँ, जब तक कोई और बीट करता नहीं. और जब तक वो करेगा, उसके बाद भी मेरे जो रिकॉर्ड है 5 IPB Pro wins, it will take a while for somebody from India to beat that record. By that time, I'll keep getting more shows. But yes, the goal is that I love to do this. I'm very happy that I brought my best physique. I do this because I enjoy it, like seriously enjoy it. Year-round cardio, year-round diet. I love this stuff. जब आप किसी चीज़ में पैशनेट होते हो, you don't really care about कि लोग क्या बोल रहे हैं या आपका रिजल्ट क्या है. UFC में भी कोबी ने भी मिड शॉट्स करे हैं, सचिन भी 0 पे आउट हुआ है, you know, मैकग्रेगर भी हारा है. They all play the game because they're passionate about it. Thank you guys. जो भी लोग सपोर्ट करते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स रखते हैं, लाइक obviously that I appreciate all of you. तो जो ये नेगेटिविटी, नेगेटिव नैंसीज हैं, who cares? मुझे पता है वो लोग घर में बैठ के दाल चावल खा के कमेंट करते हैं. ज़्यादातर लोग तो ऐसे भी किसी दुकान में बैठ के, ऑटो रिक्शा में बैठ के कमेंट कर रहे हैं. Who cares? I don't compete for them. जब तक पैशन है तब तक हम compete करते हैं. जब नहीं होगा, there's a lot of stuff to focus on. There's lots of businesses to focus on. I'm talking about men's physique athlete. You guys are so dumb, some of them. Here, Musaib, Canada ka men's physique athlete builds not classic physique. Vikram, that's right? I know. Seriously, nice brownie batter is the win. Thanks, Abby. Oh yeah, I'm not worried. I'm happy. I brought my best physique. I'm actually very happy. That's why I don't care about the placing. My thing was to keep bring the best physique. वो big चीज. अगर मेरे बेस्ट में अगर मैं सेकंड आता हूँ, थर्ड आता हूँ, फिफ्थ भी आता हूँ. 2019 में I came third and second like 3 times. But जिस शो में मैं सेकंड आया था वो मेरी बेस्ट फिजिक थी. जिसमें मैं फोर्थ आया था वो बेस्ट फिजिक थी. और जिसमें मैं फर्स्ट आया था वो मेरी बेस्ट फिजिक थी भी नहीं 2019 में. Doesn't matter. Last year San Francisco में when I won, that was my 70% physique. I was not even as lean, but I won, beating some of the really good guys. So ये तो subjective sport है, चलता रहता है. हमें अपना बेस्ट बीट करना है. And qualifying for Olympia is not a hard thing. It's easy to qualify. But that's not the goal. The goal है कि आप कुछ progress करो. I was 3 pounds heavier than India Pro Show yesterday, and I was leaner. I put on a lot of muscle in just 3 months since the Olympia. So I was 209 yesterday. At Olympia I was 206. At India I was 206. So yeah, I put on some size in 4 years, 4 months. So I'm very happy. Yeah, I'll be there in Delhi. I have to think if I want to do the India show or not. Just because I want to spend some time with family, and this prep has been very stressful for my family, and some of the businesses that I have need some time. I have to go to Houston on Wednesday, एक दिन के लिए. Then I have to come to India for a 14-hour flight. Stuff, business stuff too, but most likely I will compete.
But yeah, I love it. Cardio. Why I love cardio? Because I love it. I can never start my day without cardio. I do cardio year round. That's why I'm healthy. So it's not because मैं ये prep stuff इसलिए नहीं करता कि मजबूरी है. I love this grind. मैं अपना day without cardio start नहीं कर सकता. It's like breathing. I still eat healthy. You know, today is my off day from training. Today is my off day from dieting. But I will still eat my dieting foods. I enjoy them. Of course I will increase my size more. I've put on good amount of muscle in the last 3-4 years. Those are beast Olympia. I was, 200, 199 pounds. And I'm 208 now. So 8 pounds in 2.5 years. That's not bad. I'm progressing. But I'll keep progressing. I think I want to be 215 on stage. Rahul is a great athlete. I'm pretty good friends with him. और वो तो वैसे भी दिल्ली से है. दिल्ली के लोग, मैं भी दिल्ली से हूँ. You have to be friends with your people, right? No, I'm happy. He's getting the recognition जो कुछ deserve करता है वो. It's really good. I'm good with all Indian athletes. सारे talented हैं, सब hard work करते हैं. Every person in the sport, according to them, works hard.